इंग्लिश स्ट्रेटजी फॉर बैंक एग्जाम्स 2026। 2026 में आप इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, आपको इसमें कितना टाइम देना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के सामने 2026 में बहुत जल्द आप सभी के सामने होंगे एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन। और जब एसबीआई वाले अपना नोटिफिकेशन जारी करता है तो इसके बारे में कोई सूचना नहीं बताता कि कब हम अपना नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई बिगिनर एस्पिरेंट 2026 में बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, उन्हें इंग्लिश में घर पे क्या टाइम देना है, उन्हें अपने कमजोरी पे क्या फोकस करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए ना दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि बैंक एग्जाम्स 2026 में अगर हम दोस्तों बैंक एग्जाम्स 2026 में हमें इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है और हमें किसको स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों हमें किसको स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए, उन सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिए जो 2026 में बैंक एग्जाम से नहीं दोस्तों एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बताइए कि अगर आप 2026 में एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं तो आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करिए, क्योंकि इसके बैंक एग्जाम्स के नोटिफिकेशन अपने टाइम से जारी किए जाते हैं, अपने टाइम से इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और बच्चों को टाइमली जॉब प्रोवाइड करा दिया जाता है। आइए दोस्तों ये समझते हैं कि हमें इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, क्योंकि दोस्तों बहुत से बिगिनर एस्पिरेंट भी होंगे। और ये बात समझिए कि किसी एग्जाम ही नहीं एसबीआई के पीओ में 40 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। एनी अदर एग्जाम दोस्तों बैंकिंग के जिसमें 35 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं, अक्सर 35 होते हैं दोस्तों, 40 एसबीआई वाले पूछते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा कि इंग्लिश में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है और आपको किस पे बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आपको मॉक टेस्ट और एनालिसिस पे ध्यान देना है। मॉक टेस्ट मतलब कि आप क्लास लेते यूट्यूब से या किसी ऐप से क्लास लेते तो वहां मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस पे फोकस करिए। और दोस्तों टॉपिक पे फोकस करनी, किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो आप कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं या कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक है उस पे अच्छे से माइंड कांस्टेंट होकर के पढ़ना है, तभी तो आपको इंग्लिश की बातें समझ में आएंगी। ये बातें समझ में आए और बातें क्या है, आपको एक एग्जाम टेक्निक को समझना होगा कि एग्जाम में किस टेक्निक को हम अप्लाई करना है हमें, कि इसमें एक बार में ही अगर हम एग्जाम जा रहे देने के लिए तो मेरा फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं और इसको आप अपने डेली हैबिट्स में डाल लीजिए। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना होता है, जैसे सुबह उठ करके नाश्ता करना होता है, सुबह उठ करके ब्रश करने ही होते हैं, कपड़ा पहनने ही होते हैं दोस्तों, उसको भी अपने हैबिट्स में डाल लीजिए कि हमें इतना टाइम इंग्लिश पे फोकस होना है। हमेशा हैबिट बना लीजिए। और इस डेली हैबिट्स में आपको क्या क्या करने हैं, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे कि आपको फॉर एट लेसन 30 मिनट किसी कहानी को इंग्लिश वाले को पढ़ना होगा। 30 मिनट कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंटली आपके पास 3 मंथ का टाइम है और इस 3 मंथ में डेली आपको किसी रीड इंग्लिश रीड की कहानी पढ़नी होगी। समझ रहे हो दोस्तों? और क्या कर रहा है, डेली कुछ 5 से 10 न्यू वर्ड्स सीखने होंगे आपको डेली, प्रत्येक दिन एक दिन भी गैप नहीं करना है। समझ रहे हो दोस्तों? दूसरा, वॉचेस, अगर कोई इंग्लिश शो हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज शो हो रहा है जिसमें इंग्लिश में बातें किया जा रहा है, उसको भी देखिए, अच्छी बातें समझ में आता है दोस्तों। और नहीं तो इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, वो बातें भी समझ में आता है स्लो करके। और आपकी प्रैक्टिस डेली वाइज होनी चाहिए कि अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, डेली हैबिट में उसको आदत बना लेते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन होना या इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क आना तय है। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।